वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस प्रोग्राम में आप अपने शेयर बाजार से रिलेटेड सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को इस समय लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में उस सवाल को पोस्ट कर सकते हैं। बाजार में हलचल सुबह से बनी हुई है। एक दायरे से अब निकल के हम नीचे की तरफ खिसक रहे हैं। निफ्टी करीबन 100 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी में 350 अंकों की इस समय गिरावट के साथ कामकाज करते हुए, तो डे लो पे इस समय बाजार बना हुआ है। और हमारे बहुत ही खास मेहमान मुलाकात तक जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रवि सिंह, इज मार्केट एक्सपर्ट एंड सीनियर वीपी रिटेल वेलेकिया। तो दोनों ही डेजिग्नेशन मैंने बता दी है। मार्केट एक्सपर्ट भी है। मार्केट एक्सपर्ट यूं है कि हमारे बहुत सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रेलेगियर उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया। तो रवि, फर्स्ट योर व्यू ऑन द मार्केट्स। क्या लगता है कि जिस करेक्शन का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अब वो करेक्टिव मोड या करेक्टिव फेज में बाजार आपको दिख रहा है? ग्रेजुअली वी गोइंग टू रोल ओवर, और या फिर शार्प कट्स की भी उम्मीद रखी जा सकती है? देखिए मैम, जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर आगे बढ़कर निकला है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ करेक्शन के फेस दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अगर करेक्शन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी वापस से वैल्यूएशन वाइज अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो करेक्शन अगर दिखाई देता है तो करेक्शन अगर हाई से देखें तो थोड़ा बहुत करेक्शन अभी और बाकी है। 23,700 के आसपास के लेवल्स अगर आते हैं तो शायद मेरे ख्याल से, यानी 500 पॉइंट निफ्टी अगर करेक्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छे लेवल्स पर पहुंच पाएगा। और इस ओके। समय क्योंकि आज की ट्रेडिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जरूर है कि आप पुट साइड से अगर एक्टिव हैं तो 24,180 के लेवल्स आप देख सकते हैं। अपर साइड पे 24,280 और 350 ये आपको रेजिस्टेंस की तरह से नजर आएंगे। लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं से मिक्स्ड है, रेंज बाउंड है। इस वीक में एक दिन भी आपका खराब हो रहा है क्योंकि छुट्टी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अभी आने वाले 1 से 2 वीक तक मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव डाउन साइड या अप साइड देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन डाउन साइड का रिस्क यहाँ पर बहुत बड़ा दिखाई नहीं देता। थोड़ा बहुत डाउन साइड है, लेकिन वो वाजिब है मार्केट में इतना दिखना। जी, हमारे डीआई इतने स्ट्रांग है ना रवि जी, कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भी हमने साइड पे रख के बोला कि नहीं, हम मार्केट को ऊपर ही करेंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। कल मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, हालांकि फिजल आउट हुई टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशंस। आप अडानी को शुरू में क्या करना है? इनडायरेक्टली तो अडानी पे ही एक बार फिर उंगली उठाई है हिंडनबर्ग ने। सो इस ग्रुप के शेयर्स पे आपकी रणनीति क्या हो? मैं दो चीजें हैं, मैं दोनों पे कमेंट आपको बताता हूं। पहला तो आपने जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का किया, मैंने अग्रेसिव इस रिपोर्ट को पूरी तरह से डिनाई किया है। और क्यों डिनाई किया है उसका एक रीजन है। कल भी मैं बहुत से चैनल पे था, जब चर्चा हो रही थी तो मैंने एकदम अग्रेसिव व्यू यहां पर दिया। पहली बात है कि मैं ये जानता हूं कि जनता सब जानती है, और जनता की जब बात करते हैं तो पब्लिक इस चीज को बहुत अच्छे से समझती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूएस के जो अभी हालात है ना, वो किसी पाकिस्तान की इकोनॉमी से हालात से कम नहीं है। मैं आपको एकदम क्लियरली, मेरे वर्ड्स हो सकता है हार्ड हो, लेकिन आपको मैं क्लियर बता रहा हूं। उसका रीजन है, अपने इंटरेस्ट रेट को संभाल नहीं पा रहे, अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, खुद डेट पे पिछले कई 10 सालों से जी रहे हैं। और इस समय सिचुएशन यूएस की काफी खराब है, उसका इंपैक्ट इंटरनेशनल मार्केट पे दिख रहा है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं इंडियन मार्केट का कंपैरिजन। इंडियन मार्केट अपने टॉप पे हाई पे चल रहा है, लाइफ टाइम हाई को अचीव कर रहा है। बात अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन आता है, जहां पर आता है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग अपने क्लाइंटों को इंडियन इकोनॉमी पे ज्यादातर शॉर्ट सेल करते हैं या फिर शॉर्ट साइड से पोजीशन क्रिएट करते हैं। अगर कहीं पे आपने शॉर्ट सेल अपने क्लाइंटों को करा रखा और लाइफ टाइम हाई मार्केट चल रहा हो, तो आपको भी जी। पता है कि कैपिटल वाइप आउट हो रहा है, और कैपिटल के लॉसेस को तो रिकवर करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने सोचा चलो इस बार एक और फातिहा छोड़ देते हैं और सीधे से कह देते हैं कि फिर से नया गेम यहाँ पर बजेगा। पर वही मैंने कहा, जनता सब जानती है, एक बार फंस गई दोबारा नहीं फंसती, पीट पीट के भगा देती है। वही हाल इस बार हुआ है। अभी इस समय किसी भी, देखिए बहुत आसान होता है, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, रात दिन एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन वो सिर्फ आरोप कहने के लिए होते हैं, जनता ये भी जानती कहां पर क्या सच्चाई है। और इस समय हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वही वैल्यू है। अपने यूएस में रिपोर्ट निकालें, वहां पर देखें कि उनके क्या हालात हैं, ट्रम्प आ रहे हैं कि वो जा रहे हैं, ये सारी चीजों पे फोकस करें, वो ज्यादा अच्छा है। इस तरीके का भारत की इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। मेरा साफ साफ एकदम क्लियर कमेंट है यहाँ पर। दूसरी तरफ आपने बात की अदानी ग्रुप की। देखिए, अदानी ग्रुप हवा में नहीं चल रहा है। उनके फंडामेंटल आप नंबर्स देखिए, चाहे आप अदानी इंटरप्राइजेस देखिए, अदानी पावर देखिए, अदानी ग्रीन देखिए,
AWL देखिए, बिल्कुल फंडामेंटल के हिसाब से उतार और चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं इस समय। पूरे मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा बहुत अदानी ग्रुप में भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन पीछे नंबर्स पर अगर देखते हैं तो अदानी ग्रुप ने काफी सरप्राइज किया है। AWL को छोड़कर बाकी सारे स्टॉक्स जो है वो उनके काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। टारगेट वाइज देखते हैं तो 12-13% की ग्रोथ आपको बड़ी आसानी से दिखाई दे सकती। और जी इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा रखें और अदानी ग्रुप के जो शेयर है उनके फंडामेंटल पर भरोसा रखकर यहाँ पर पोजीशन पे खड़े रहे। जी, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट व्यूअर जो है वो मोहित यादव है, एलिकॉन इंजीनियरिंग पर उनका सवाल है। अ, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका व्यू मांग रहे देखिए, फिलहाल तो अगर मैं एलिकॉन इंजीनियरिंग को अगर यहाँ पर देखता हूँ तो एक अच्छे अपवर्ड ट्रेंड में निकल रहा है। 610 के हैं। पास ये स्टॉक चल रहा है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम में भी बना रहेगा। 680 तक जा सकता है, लॉन्ग टर्म है तो बिल्कुल बने रहे, घबराने की जरूरत नहीं है। और अपसाइड का मोमेंटम को देखते हुए स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर रख रहे हैं तो 580 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म पे 680 के टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बने रहिए, फ्रेश बाय करना है, डेफिनेटली आप पोजीशन को इंक्रीज करें। बिल्कुल, आज ड्रे हाई पे में कामकाज करते हुए इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग का स्टॉक 611 का स्तर यहाँ पे। श्वेता का अगला सवाल है, सर कैन आई एंटर इनटू शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड ओलेक्ट्रा ग्रीन एट दीज लेवल्स? ओलेक्ट्रा ग्रीन के नतीजों के बाद काफी अच्छा मूव आज हमको इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं अगर ओलेक्ट्रा ग्रीन को ओलेक्ट्रा ग्रीन पे जो इनका सवाल है कि इनको अभी एंटर करना चाहिए, बिल्कुल बने रहिए। अगर आप फ्रेश हम्म, एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ कर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में थोड़ी सी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए। 1850 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे और ओलेक्ट्रा ग्रीन हम्म, काफी तेज है। दूसरा, शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें, देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन और STC इंडिया, मैं दो स्टॉक यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ। STC इंडिया इस समय 208 रुपए के पास चल रहा है और एक अग्रेसिव अप ट्रेंड पर आया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 225 तक के आंकड़े छू सकता है। जहां तक आपने शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात की, 270-72 एक गुड लेवल है इसके बाय पर है, बाय करना चाहिए 250 के स्टॉप लॉस से। लंबे समय में टारगेट 300 रुपए का देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक्स थोड़े बहुत यहाँ पर कंसोलिडेट करेंगे, थोड़ा लिटिल बिट डाउन साइड पे आपको 265 तक दिखाएंगे, लेकिन रेंज और उसको देखें तो मुझे लगता है बिल्कुल बाय पोजीशन पे बने रहना चाहिए। जी। राजू कुमार प्रसाद जी का सवाल है, रवि जी नमस्कार। मेरे पास PEL बाय प्राइस 900 रुपीज एंड टीटागढ़ रेल के 1650 शेयर है। प्लीज स्टॉप लॉस बता दीजिएगा और लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर रेलवे काउंटर की आप चर्चा कर रही हैं तो मैं रेलवे काउंटर को ही पहले ले लेता हूं, क्योंकि इस समय रेलवे काउंटर में वापस देखा होगा कि थोड़ा सा तेजी। अट्रैक्शन बढ़ा था, कल हमने अच्छा मूव देखा। और इस समय जी। टीटागढ़ को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस के हिसाब से देखते हैं तो आपको 1350 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। फ्रेश बाय करने के लिए 1370 बहुत अच्छे लेवल हैं, तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो जाएगा, वापस से 1650 तक जा सकता है, वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। दूसरा स्टॉक PEL बोला आपने या PEL बोला? PEL। देखिए, अब इस समय अगर मैं PEL को देखता हूं तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा जो करेक्शन है वो थोड़ा सा और दिखाई दे रहा है और 950 तक के लेवल आ सकते हैं, लेकिन स्टॉक पीरामल का काफी अच्छा है। अपसाइड पे वापस से 1050 तक के लेवल दिखाई देंगे, लेकिन 950 के आसपास आता है तो फ्रेश एंट्री करिए। अगर पहले से बाय है तो एवरेज कर लीजिए, स्टॉप लॉस 920 का रखिए और 1050 के लक्ष्य के लिए इंतजार कर सकते हैं। जी। अगला सवाल है संदीप का और उनका सवाल दो स्टॉक्स पे है, JSW इंफ्रा और NCC पे। वो जानना चाहते हैं कि वो एक साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, इनका बेस्ट एंट्री पॉइंट क्या होगा और क्या ये दोनों ही स्टॉक्स लंबी अवधि के लिए रखना सही होगा? देखिए, पहले बात कर लेता हूँ। JSW इंफ्रा 317 रुपए चल रहा है और इस हम्म, समय थोड़ा सा करेक्टिव फेज में है। 305 रुपए के आसपास अगर आ जाए तो ये स्टॉक अच्छा हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग ये सारी प्राइसेस, नहीं तो भूल जाएंगे। हम्म, हम्म, 305 के आसपास आता है तो फ्रेश बाय करिएगा। 290 का स्टॉप लॉस डालिए, टारगेट होगा इसका 355 रुपए का। स्टॉक बहुत अच्छा है, आप इसको बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। जहां तक दूसरे स्टॉक की बात है, दूसरे स्टॉक में भी थोड़ा सा देखिए, इस समय मैं ज्यादातर स्टॉक्स को करंट मार्केट प्राइस पे रुकने, देखने और समझने की बात कर रहा हूं। दूसरे स्टॉक की बात करें तो थोड़ा सा रुकिए, अभी इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। और जब वापस से आप अपसाइड का मोमेंटम देखेंगे तो मुझे लगता है कि
एक बार 12 से 15% की रैली दिखा सकता है, लेकिन चूंकि यहां पर करंट लेवल पर अभी थोड़ी गिरावट का दौर है, तो थोड़ा सा रुक कर निवेश करें। ओम प्रकाश द्विवेदी जी का सवाल है, सर आई हैव 300 शेयर्स एट ₹44 ईज माई ट्रिप। ईज माई ट्रिप के उनके पास 300 शेयर है, 44 रुपए में खरीदे हुए, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के उनके पास 113 शेयर है एट द ₹48। लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, क्या मैं यहाँ पे लॉस बुक करूं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं? आपको 100% यहाँ पर लॉस बुक करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि आप आए हैं जागरण बिजनेस पे, तो सोल्यूशन तो मिलेगा कि लॉस के साथ में लॉस को रिकवर करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पहला, हम्म, ईज माई ट्रिप आपके माध्यम से मैं कहूंगा जितने लोगों ने होल्ड कर रखा है निकल जाओ, बकवास शेयर है, कोई खास फंडामेंटल अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, और हम्म, ओवरऑल चार्ट पैटर्न पे डाउन साइड देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक 38 रुपए तक वापस आ सकता है, इन लेवल्स पर अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा है। और हम्म, आप टिकट बुक करते हैं, ये सब करिए, एंजॉय करिए, डिस्काउंट लीजिए, लेकिन फिलहाल निवेश करने के लिए शेयर बेहतर नहीं है। इज माई हम्म, ट्रिक का सौदा काट कर आपको लेना है, 24 रुपए का यहां पर मिल रहा है साउथ इंडियन बैंक, आपको जाना है वहां पर, उस स्टॉक को लीजिए जिससे कि आपको फायदा मिल सके। दूसरे स्टॉक की बात करें तो दूसरा स्टॉक जो आपने उज्जीवन फाइनेंस लिया, चूंकि आप फाइनेंस में एनबीएफसी में जा रहे हैं, तो हम्म, मैं आपको हम्म, रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पर उसको, उसकी पोजीशन को काटकर यूग्रो कैपिटल को आप इंक्लूड कर ले। 245 250 के पास चल रहा है, 300 रुपए के लक्ष्य जल्दी छू सकता है। थोड़ा सा हम्म, आपको 41 चुकी है और वो 200 रुपए का है, तो थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि यूग्रो कैपिटल 240-45 के लेवल पर ज्यादा अच्छा है, 280 के लेवल जल्द अच्छा, छू सकता है, तो यहां पर आप इससे पोजीशन स्विच करके आप उस दूसरे वाले स्टॉक पे चले जाए। जी। जॉनी कार का सवाल है, रवि सर प्लीज एनटीपीसी का फ्रेश एंट्री कहाँ लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, जब आप लोग कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, तो मैं ये भी पूछ जरूर कहता हूं कि आप मेंशन तो करिए कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कितने स्टॉक्स आप देखना चाह रहे हैं। फिलहाल हम्म, 398 रुपए चल रहा है, 385 रुपए पे लॉन्ग टर्म लेना शुरू कर दीजिएगा। 375 रुपए मिल जाए तो बेस्ट लेवल होगा, 350 का स्टॉप लॉस डालिए। बहुत अच्छी बात है, आपने ऐसा स्टॉक चूज किया है जो लॉन्ग टर्म पे काफी अच्छा है। 480 से 550 के लक्ष्य दिखाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म 3 साल का होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब स्टॉक्स आपको धोखा नहीं देंगे, धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी को आसान करते जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ाते जाएंगे, पोर्टफोलियो चमकाते जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए। श्याम सुंदर गुप्ता जी का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून डॉक्टर रवि सिंह जी। व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टीप फॉल इन द प्राइसेस ऑफ आरती इंडस्ट्रीज इवन आफ्टर पोस्टिंग डिसेंट क्वार्टर नंबर्स? जानना चाहते हैं कि आरती इंडस्ट्रीज में जो स्टीप फॉल है वो क्यों है, नतीजों के अच्छे नतीजों के बावजूद, और क्या करना चाहिए? देखिए मैम, मैं आपके चैनल पे तो थोड़ा लेट ये बता रहा हूँ, लेकिन मैंने रिजल्ट सीजन पे इस बार एक एजेंडा लगाया है कि जिसका रिजल्ट आएगा, उस जैसे ही रिजल्ट आएगा, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, उस स्टॉक से एक बार निकलिए। 10% नीचे जाने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन पे स्टॉक में रैली पहले से आ चुकी होती है। अब आरती इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो थोड़ा सा ये उसी का इम्पैक्ट है, पोजीशंस थोड़ी स्विच ओवर हो रही हैं मार्केट में। वैसे भी मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा यहाँ पर आरती इंडस्ट्री के जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल है वो थोड़े हिलते हुए से नजर आ रहे हैं, यानी आगे के क्वार्टर की ग्रोथ को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं फंडामेंटल फैक्टर पे। बट 600 रुपए, 580 रुपए आपके लिए अच्छे लेवल्स हैं, उन ओके। लेवल्स तक इंतजार करिए और वापस से एंट्री करिएगा। सेजल राउत का सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा पे। उनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर है एट द रेट ऑफ 257। शुड आई एवरेज द एट करंट प्राइस और नॉट? 100% आपने एकदम सही समय पे सही जगह पे सही सवाल पूछा है, आपको बिल्कुल एवरेज करना चाहिए। और 280 आएगा, इस पे कोई डाउट नहीं है। 240 से 245 के बीच में एवरेज कर लीजिए, और 280 आएगा तो प्रॉफिट पार्शियल काटिएगा 40-30%, और मैम को जरूर मिठाई भेजिएगा। मेरे को नहीं, सर को जरूर मिठाई भेजिएगा। गोपाल कुमार जी का सवाल है, दो स्टॉक्स है, रेमंड जो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए, और दूसरा है फर्स्ट फ्राई जिसकी आज लिस्टिंग हुई है और 40% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है। दोनों ही स्टॉक्स अगर आप ट्रैक करते हो तो आपका व्यू क्या है? देखिए, फर्स्ट रेमेंड्स तो बिल्कुल आपने सही कहा। इस समय जब से खास तौर से बांग्लादेश वाला केस हुआ, उसके बाद से रेमेंड स्टॉक्स में और थोड़ी सी रैली आई है, 2000 के लक्ष्य आ सकते हैं, टेम्परेरी थोड़ी सी गिरावट है।
स्टॉक में बने रहिए, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आप अभी होल्ड करके रखिए। 2000 के आसपास आते हैं तो एक बार अपडेट जरूर लीजिएगा, पहला। दूसरा, फर्स्ट क्राई पे लिस्टिंग अच्छी हुई है। अरे जब लिस्टिंग अच्छी हुई तो मुंह मीठा करिए। अभी मैंने आपसे कहा कि जब लिस्टिंग अच्छी हो जाए, स्टॉक हो, तो पहला क्या करना है, इनिशियल कैपिटल आपको बुक करना है। इनिशियल कैपिटल बुक कर लीजिए, बाकी पोजीशन अगर चलानी भी है तो यहाँ पर आज का जो रेट होगा उसको क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल लीजिएगा। 3 दिन आज के रेट के नीचे बंद हो जाए तो एग्जिट, नहीं तो अभी आप चलने दीजिए स्टॉक को। फिलहाल प्रॉफिट जरूर बुक करिए, अपना कैपिटल बाहर निकालिए, उसके बाद फ्री स्टॉक्स को लेकर चाहे जहां जाइए। संजय जी का सवाल है, हेलो सर, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरे पास बीडीएल के शेयर है 50 एट द रेट ऑफ 993 और साउथ इंडियन बैंक के शेयर है 200 एट द रेट ऑफ 29। राय दीजिएगा क्या करना चाहिए। दोनों स्टॉक यहाँ पर होल्ड करके रखने हैं फिलहाल। अगर बीडीएल की बात करें तो इस समय आपका चल रहा होगा 1320 1300 के पास, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर यहाँ पर स्टॉक को होल्ड करें। 1330 चल रहा है, तो फिलहाल इन लेवल्स पर यहाँ पर अभी होल्ड करके रखना है। फ्रेश बाय करना है तो 1290 के स्टॉप लॉस से बाय करके चलें, और अप साइड में वापस से 1450 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। आपका लोअर बाइंग है, बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करके रखें। दूसरे स्टॉक की बात करें तो इन आजकल पोर्टफोलियो बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। स्टॉक्स में थोड़ा करेक्शन है इसलिए डर जाते हैं, लेकिन स्टॉक्स जी। आपने फंडामेंटली बड़े अच्छे ले रखे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बने रहें, घबराने की कोई यहाँ पर बात नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा एवरेज करने का भी मौका मिल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज कर लें, अपसाइड मोमेंटम फिर से स्टार्ट हो सकता है। जी। अब दीपक जी का सवाल ले लेते हैं। दीपक पूछ रहे हैं, क्या जोमैटो में और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रेजेंट लेवल्स पे, करंट लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले मैं जियो का कॉल ले लेता हूँ। इस समय 300 जोमेटो अगर आपने दिखा दिया तो कहिए मैं जोमेटो ही पहले बता देता हूँ। देखिए मैंने जोमेटो पे अभी प्रॉफिट बुकिंग की राय दे दी है। 282 रुपए इसका लास्ट लेवल है जिसपे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आपके पास है 261 पे भी बुक कर लीजिए। वापिस ये स्टॉक 230 रुपए तक आने वाला है। बाकी आपकी मर्जी है, सुनेंगे आप, है नहीं मन करेंगे अपने मन की प्रॉफिट जल्दी बुक नहीं करेंगे। इस तरीके की चीजों से थोड़ा दूर रहिए, लेकिन मुझे लगता है प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लीजिए। दूसरा जियो है, अच्छा सही समय पे दोनों सवाल आपके अच्छे हैं। जियो में पोजीशन बढ़ा लीजिए 300 यहां पर अभी 326-25 चल रहा है। इन लेवल्स पर मैंने फिर से रिकमेंड किया है, टारगेट होगा इसका 300, इमीडिएट बेसिस पे 350 380। और आप अगर चाहे तो पोजीशन स्विच कर लीजिए। नहीं स्विच करना है, जियो में नहीं जाना है, तो जोमेटो काट के बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं पसंद आता है तो अभी साउथ इंडियन बैंक की बात करी थी उसको ले लीजिए। वो भी नहीं पसंद आता है तो एसटीसी ले लीजिए। एसटीसी नहीं समझ में आता है तो एससीआई ले लीजिए। तो ऑप्शंस आपको बहुत दिए हैं, लेकिन बने नहीं रहना है, घर घूम फिर के बात यही है। जी। अभिषेक शर्मा जी का सवाल है, सर डिफेंस का कौन सा ऐसा शेयर है जिसमें हम एसआईपी कर सकते हैं अगले 10 साल के लिए। बहुत बढ़िया सवाल है और सबके लिए है। अगर 10 साल के लिए अगर एसआईपी आपको करना है तो शेयर नोट कर लीजिए। पहला शेयर जो अभी हमने चर्चा करी थी वो था बीडीएल, दूसरा शेयर है एचएएल, और तीसरा शेयर है बीईएल। बस इन 3 शेयरों पे आप एसआईपी बराबर बराबर इक्वल कर दीजिए। और मैं ये श्योर हूं कि अगर आप 10,000 रुपए की भी अगर एसआईपी 10 साल तक करेंगे तो करोड़पति बनने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। वेरी ट्रू। सुचिता का सवाल है, राम राम सर, मेरे पास एचएफसीएल, यूको बैंक, आईओबी सभी शेयर है, इनकी ट्रेंड कैसी लगती है आप। राम राम। फिलहाल देखिए, आपने जिन शेयरों की बात की ये सारे शेयर आपके इतने अच्छे हैं, इनमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है। एचएफसीएल तो फिलहाल फ्रेश ब्रेकआउट के साथ निकला है, 151 रुपए तक जा सकता है। वैसे शगुन का होता है हमेशा 151, 201 ऐसे एक टाइप कुछ एक सौ वैसा ही ग्यारह है। जी 111, अच्छा 111 होता है, सॉरी। तो फिलहाल अभी 151 तक जा जाएगा। वहां तक आता है तो एक बार को प्रॉफिट बुक करने की सोचिएगा, पहला। दूसरा, आईओबी आप इस समय अगर देख रहे हैं तो आईओबी में भी अच्छा थोड़ा सा एक करेक्शन आया और करंट लेवल पर फिर से अट्रैक्शन है। 75 तक के आंकड़े फिर से छू सकता है। इस समय 60 चल रहा है, 60 से 58 के बीच में फ्रेश बाय यहाँ पर करके चल सकते हैं। तो आपके तीनों ही शेयर अच्छे हैं, होल्ड करके रखिए। थोड़ा एवरेज करने का मौका मिल रहा है, लेना चाहे तो आप ले सकती हैं। चौधरी विक्की छिल्लर का सवाल है, सर पटेल इंजीनियरिंग के 1400 शेयर है मेरे पास एट द रेट ऑफ 63 रुपीज ईच, क्या राय है 1 साल के लिए।
देखिए पटेल साहब पता नहीं क्यों इतना दुखी कर रखा है, ये स्टॉक चलने ही नहीं दे रहे हैं, और अभी इन्होंने 60 रुपीज पे ले रखा है। मैं कहूंगा 60-65 के आसपास, 62 के आसपास तक आने की संभावना थोड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन एवरेज करने की राय नहीं है, क्योंकि अगर ये 50 के नीचे जाता है तो आपको पैनिक करेगा, डर बनाएगा, और वापस से 35 रुपए तक के लक्ष्य दिखा सकता है। फिलहाल फंडामेंटल नंबर पर भी थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा क्षमा करिएगा, क्योंकि आई जुकाम होने की वॉज वजह से थोड़ा सा आई वॉज कफ हो। अबाउट टू से बिकॉज ऑफ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप हमारे शो में आए, आई एम रियली थैंकफुल। जी जी, तो यहाँ पर अभी पटेल इंजीनियरिंग को बिल्कुल 50 के नीचे एग्जिट करना है, और 50 के नीचे एग्जिट करिएगा तो फिर वापस मैम को तंग करिएगा, दूसरे स्टॉक पे मूव करेंगे। और इस समय अभी 62 रुपए आता है तो बिल्कुल काट लीजिएगा, याद किसी और से मत पूछिएगा। आमिर अली का सवाल है, हेलो सर, एनटीपीसी और बोरोसिल रिन्यूएबल और रेणुका शुगर में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? 6 महीने का व्यू लेके चल रही हूँ, प्लीज तीनों सवाल ले लीजिएगा सर। तीनों में तीन ऑप्शन आपको देते हैं। पहले तो आपका बोरोसिल, आप बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो आप इसको भी ले सकते हैं। जो आपको नहीं लेना, वो जो लास्ट आपने सवाल लिया ना, उसकी जगह पे मैं एक दूसरा ऑप्शन दे देता हूँ। उसका ऑप्शन है यहाँ पर कि आप आइनॉक्स विंड करके एक शेयर है, उस पे चढ़ जाइए, वो ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी दोनों पे आप एंट्री कर लीजिए, बस तीसरा वाला बदल लीजिए, आइनॉक्स विंड की तरफ चले जाइए। आइनॉक्स विंड में तो आज बहुत तेजी है, पोस्ट अर्निंग्स, आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स विंड एनर्जी, जितने भी स्टॉक लिस्टेड है आइनॉक्स के, आज तो पूरा रॉकेट हुए हैं। तभी तो मैं पकड़ा रहा हूँ, क्योंकि रॉकेट दैनिक यहाँ पर जागरण बिजनेस ही पकड़ा सकता है और आपके पोर्टफोलियो को चमका सकता है। चलिए, कमलेश जी का सवाल लेते हैं। केएसबी पंप्स पे इनका सवाल है, केएसबी पंप्स पे ये लॉन्ग टर्म के लिए कैसा बाइंग लेवल है? अभी खरीदा नहीं है, यानी कि अभी बाई ही करना चाहते हैं, तो खरीदना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सर, सही किया आपने, पूछ लिया। मत खरीदिए, इसकी जगह पे एनएचपीसी ले लीजिए, ज्यादा अच्छा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और इन लेवल्स पर एनएचपीसी काफी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है, 105 112 तक के लेवल दिखा सकता है। 95 96 बेस्ट लेवल है, लीजिए। कल परसों में ही आप धन्यवाद देते हुए नजर आएंगे। ये अमन के दो शेयर है, आईआईसीआई 50 शेयर एट 1220 एंड लिखिता इंफ्रा 50 शेयर एट 439, एरकॉन 50 शेयर एट 307। ये तीनों में लॉन्ग टर्म के लिए आपका व्यू मांग रहे हैं। देखिए आईसीआईसी बैंक अभी इस बार इस समय अगर देखें तो काफी हद तक थोड़ा सा साइडवेज सा चल रहा है, तो कुछ दिन के लिए आप हम्म, चाहे तो इससे विदाई ले सकते हैं। लिखिता को आप होल्ड करके रखिए, और एरिकॉन में एवरेज कर लीजिए, 274-75 रुपए के पास चल रहा होगा, 272-73 के पास चल रहा है, इस पे आप एवरेज कर लीजिए। लिखिता हम्म, 380-84 के पास चल रहा होगा, उस पे आप फ्रेश थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए। आईसीआईसी बैंक हम्म, निकाल दीजिए, इसकी जगह पे दूसरा एक स्टॉक दे रहा हूँ, बैंकिंग काउंटर से लेना है तो पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक। और अगर वो नहीं पसंद आ रहा है तो दूसरा जो स्टॉक है वो है एनर्जी सेक्टर का गेल। लिखता हम्म। गेल के सारे प्रोजेक्ट लिखता कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गेल को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आई थिंक वो आईसीआईसीआई नहीं था, वो एलआईसी था, तो मैंने आईआईसीआई पढ़ लिया था इसको। इट इज एलआईसी के शेयर है, 50 एट द रेट ऑफ 1220। मैम चाहे आईसीआईसी हो चाहे एलआईसी हो, दोनों के हालात खराब है और दोनों ही गिरे हुए अभी ओके। स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है एलआईसी जल्दी अगर नहीं काटेंगे तो 950 तक आ जाएगा, फिर कहेंगे मैम 950 आ गया आप क्या करें, तो बेटर है काट दें। वो भी कुछ खास अच्छा यहाँ पर है नहीं। और एलआईसी पे तो मैंने जब अभी 1150 के लेवल चल रहे थे, अपने क्लाइंटों को ज्यादातर एग्जिट करने की राय दी है। जी। नाम नहीं लिखा, उन्होंने टीटागढ़ रेल सिस्टम्स पे आपकी राय मांगी है, 1668 पर लिया है, आगे सजेस्ट कर दीजिए सर प्लीज। अभी हमने मैम टीटागढ़ पे बात करी थी कि इसको जी। थोड़ा सा इन लेवल्स के आसपास, लगभग 1380 के आसपास फ्रेश बाय बनता है, वहां पर लीजिए और एवरेज कर लीजिए। 1660 पे है तो कोई बात नहीं है, 1750 के लेवल आएंगे, लेकिन उसमें कम से कम 8 से 9 महीने का समय लगेगा। यशदीप का सवाल है, और ये सवाल है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे। इनके पास 131 की रेट पर 200 शेयर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। नजरिया लंबी अवधि का है, कृपया मेरे सवाल को ले लीजिए सर प्लीज। नहीं नहीं मैम, सवाल तो आप सारे लीजिए, और अच्छे समय पे जरूरी है सही स्विच करना।
31 पे लिया है, कोई बात नहीं, आपको एक यहाँ पर इसका एक भाई पकड़ा रहा हूँ जो थोड़े दिन के लिए पकड़ लीजिए, वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। स्विच कर लीजिए, आज स्विच कर लीजिए, कोई बात नहीं, लॉस आ रहा है ना, वो लॉस को काटिए और उसके थोड़े से ज्यादा शेयर आएंगे वो ले लीजिए। और ज्यादा नहीं, जब 151 का भाव, 150 का भाव आएगा, तो यहां पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक को कर लीजिएगा एग्जिट, और फिर यूनियन बैंक पे चढ़ जाइएगा। ये बस पटरी बदलनी, स्टेशन बदलने हैं, बाकी आपका प्रॉफिटेबिलिटी डेस्टिनेशन जो है वो तय है। जी, मुझे आपका एक एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगता है कि लॉस बुक कर लीजिए, बिकॉज दिस टीचर्स द इन्वेस्टर कि लॉस बुक करना बुरी बात नहीं है। लॉस को लपेट के रखना और गले से लगा के रखना कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा और लॉस बढ़ता जाता है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। सो आई लाइक व्हाट यू सेड, लॉस को बुक कर लीजिए, अभी वो कर लीजिए। नहीं देखिए, मैं इसलिए लॉस, देखिए मैं हमेशा लॉस की, जब भी ऐसा होता है, मेरा एक नेचर है, हम्म, लॉस मैं बुक करता हूँ खुशी खुशी, क्योंकि मैं लॉस के साथ मेरी दूसरी स्ट्रैटेजी तैयार होती है। मैं एक एग्जांपल जैसे आपको देता हूँ। इन्होंने, अब मैं इसी को, इनको ही कंटिन्यू करता हूँ। इन्होंने 131 पे खरीदा, 120 चल रहा है, 11 रुपए का लॉस आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैं 100 शेयर पे हूं तो मुझे 1100 रुपए का लॉस आ रहा है। अब 1100 रुपए का लॉस आ रहा है, जम्मू कश्मीर बैंक चल रहा है इस समय 110 रुपए का, वो 150 रुपए तक जा सकता है। प्लस अगर 100 शेयर है तो आप एक शेयर ज्यादा खरीदोगे, क्योंकि 110 का है, तो आपको यहां पर शेयर की क्वांटिटी के साथ में अब 150 रुपए अगर वो आ जाता है, तो आपको यहाँ पर 40 रुपए मिलेंगे, यानी 4000 रुपए आएंगे, 1000 का लॉस, 3000 रुपए आपके बचेंगे। और तब तक यूनियन बैंक आपका सिर्फ और सिर्फ 135 या 130 के पास ट्रेड हो रहा होगा। तो अगर आज के हिसाब से चलेगा तो वो लॉस को सिर्फ रिकवर करेगा आपके, यानी कि आपके 1000 रुपए सिर्फ कवर हो पाएंगे। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर बैंक पे जाते हैं तो 3000 रुपए मिलेंगे, लेकिन आपके लॉस को रिकवर करने के बाद मिलेंगे, यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी यहां पर ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए मैं लॉस की चिंता नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी अगली स्ट्रैटेजी जो है वो लॉस को रिकवर करा के मुझे वापस से प्रॉफिट पे कन्वर्ट कर देगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, स्ट्रैटेजी तैयार करिए, बैकअप प्लान होना चाहिए। और एक चीज और भी है, जो आपने बात कही, वो बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं इसको कहता हूं, आपने बहुत हल्के में कह दी, लेकिन लोगों को बहुत भारी में समझना चाहिए। आपके अगर शरीर पे कोई अंग तंग कर रहा है, या फिर आपको अगर आपके हाथ पे पैर में कहीं पे पेन होता है, तो वो पेन आपको, आप कुछ भी काम करिए, आपको हर समय चुभता रहता है, तो कोशिश करिए कि उसके दर्द की दवा पहले लीजिए। और वही यहाँ पर आपको फॉर्मूला आपको स्टॉक मार्केट पे भी अपनाना है। वेरी ट्रू। एक और सवाल है केएस का, केएस लिखा है उन्होंने, अब नाम क्या है मुझे नहीं पता। मेरे पास एरिकॉन के शेयर्स है 316 के भाव में, और इंजीनियर्स इंडिया के 273 पे, और आरसीएफ के 233 पे, और एरिडा के 275 पे। सर क्या करना चाहिए? कभी कभी लोग पूरा पोर्टफोलियो शेयर कर देते हैं। मैं सबसे पहले जो खराब शेयर है, उन जो अच्छे शेयर है उनमें जो एवरेज करने का है उसको बता देते हैं। इरिकॉन आपको यहाँ पर करना है एवरेज, 275-72 रुपए के पास चल रहा है, इस पे कर लीजिए एवरेज। टारगेट 305 का इमीडिएट बेसिस पे। दूसरा स्टॉक है एरडा, 232 का वेट करिए, उन लेवल्स पर आता है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए और नया फ्रेश बाय कर लीजिए। 42 चल रहा है, अभी नहीं करिएगा, 232 पे ही करेंगे, तो 280 के टारगेट आएंगे, तो आप प्रॉफिट की तरफ मूव कर जाएंगे। तीसरा जो आरसीएफ है, अभी कंटिन्यू करिए, थोड़ा सा प्रॉफिट आएगा तो निकल जाइएगा। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, लेकिन रिस्क भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है। तो तीनों स्टॉक्स आपको मैनेज करने हैं। जी, अब दो सवाल लेते हैं रवि जी। मैं सिर्फ आपको दो सवाल लेके छोड़ देती हूँ। एक जी, आर के गुड्डू जी का सवाल है, ओएनजीसी बाय करना चाहिए क्या? 335 का स्तर है, क्या बाय करना चाहिए? 320 के स्तर पर ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा, 325 मैक्स बेस्ट लेवल होंगे, तो वहां पर बाय करिएगा, ज्यादा अच्छा है। 2-3 दिन अगर बाय नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, थोड़ा वेट कर लीजिए। मिस्टर खान का सवाल है सऊदी अरेबिया से। वो हमें देखते हैं इस प्रोग्राम को। पदमजी पेपर्स एट 75 एंड उदयपुर सीमेंट एट ₹40। आपकी ओपिनियन चाहते हैं कि वो होल्ड करे क्या फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स? देखिए इस समय अगर मैं पद्मश्री पेपर की बात कर लेता हूं, तो जरूर है कि स्टॉक इन्होंने लिया है, लेकिन पेपर का एक मौका आता है ना, वो सिर्फ बजट तक रहता है, और या फिर कोई इलेक्शन का टाइम हो तभी चलता है। तो फिलहाल मैं जी। ये कहूंगा कि इस स्टॉक से आपको स्विच करना पड़ेगा। अभी कई स्टॉक्स की चर्चा हुई है, उनमें आप जा सकते हैं, दूसरे स्टॉक को भी आप होल्ड करके रखिए। जी, रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू आर नॉट कीपिंग गुड हेल्थ, स्टिल यू अपीयर ऑन द शो। थैंक यू सो मच।
and we wish you get well soon. थैंक यू मैम। थैंक यू। प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में अपने सवाल आप पोस्ट करते रहिए, उसे हम अपने अगले कार्यक्रम यानी कि कल 1 बजे फिर शामिल करेंगे। बहुत सारे ढेर सारे सवाल हैं जो अभी अनआंसर्ड गए हैं, मैं देख रही हूँ, उसको हम कल के प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। तो लेकिन आप अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, सजेशन भी भेजिएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है और इस प्रोग्राम में हम क्या बदलाव ला सकते हैं जो इसको बहुत और भी इंटरैक्टिव बना सके। कुछ ऐसे सजेशंस जो आपके फायदे के लिए हम इस प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे हमारा QR कोड, जिससे हमारे आप व्हाट्सएप के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग जागरण।